प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम की स्तुति और महिमा हो। इन दिनों में हम एक विषय चर्चा करके आते हैं, पीपल हु केम टू जीसस। यीशु के पास आए हुए लोग, नहींतर पीपल दोस हु हैव बीन ब्रॉट टू जीसस, जो यीशु मसीह के पास लाया गए हुए लोग। हर एक जीवन में हमने परमेश्वर के अद्भुत कार्य को देखा। आज हम देखेंगे किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह अपने सेवकाई में निस्सहाय हेल्पलेस लोगों को मदद की। लूका जब सुसमाचार लिखते समय 5 अध्याय 8 कलम में एक अद्भुत विषय लिखा है। उस विषय को आज हम चर्चा करेंगे। लेट अस टर्न टू द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 5 वर्स 8। ये देखकर शमौन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। ऐसे कौन से बात हुआ कि शमौन पतरस को यीशु के पांव पर गिरने का और ये कहने का कि मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। किस प्रकार और क्यों पतरस अपने जीवन में मैं एक पापी मनुष्य हूं ये महसूस किया। लूका 5 अध्याय पहले अध्याय इस कलम से लेकर 11 कलम तक जब हम पढ़ते समय प्रभु यीशु मसीह अपने सेवकाई के समय में गलील के समुद्र के किनारे पर आया और बड़ी भीड़ उनके साथ हो गए थे। तब वहां पर 2 नावें थे और उनमें एक नाव पर चढ़कर यीशु ने कहा, ये नाव को थोड़ा गहराई में ले चल, और उस नाव से बैठकर प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को उपदेश दिया। कई बातें उन्होंने उनको सिखाया। और वो जो नाव जिसमें प्रभु यीशु मसीह बैठे थे, वे नाव शिमोन पतरस का था। पतरस एक मछुआ था। मछली पकड़ना उनका कार्य था। और 4 से लेकर कुछ कलम आज हम पढ़ेंगे 5 अध्याय की। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। यीशु मसीह लोगों से बातें कर चुका और उपदेश दे चुका। और शिमोन से कहता है, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा। शिमोन एक एक्सपीरियंस्ड मछुआ है। गलील के झील की कोने कोने वो जानते हैं, कहाँ मछली मिलते हैं, कब पकड़ना है। इज एन एक्सपीरियंस्ड फिशरमैन, एक अनुभवी मछुआ है। वो कहता है, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल ढालूंगा। 6 कलम। जब उन्होंने ऐसा किया, यीशु मसीह के कहने से जब उन्होंने अपने जाल डाल दिया तो बहुत मछलियां गिर लाए और उनके जाल फटने लगे। वही नाव, वही जाल, वही लोग, वही समुद्र, पूरे रात मेहनत करते हुए
एक भी मछली नहीं पकड़ा था, वही जगह, वही लोग, वही नाव, वही जाल। अंदर क्या है? इस बार वे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का कहने से अपने जाल को ढाला था। इतने सारे मछलियां घेर लिया, उनके जाल फटने लगे। इन पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे सकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहां तक भर ली कि वे डूबने लगे। हम शुरुआत किया हुआ वचन ये है, ये देखकर शमौन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा। उन्होंने जो अद्भुत कार्य को देखा, वो कार्य को देखकर वो प्रभु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। यीशु पवित्र है, वो परमेश्वर के संतान है, मनुष्य के संतान बनकर इस संसार में आया। सारे मानव जाति के उद्धार के लिए यीशु आया। वो महान अद्भुत परमेश्वर के पास जब वो आया, जब उन्होंने उनको पहचाना, तब उसे महसूस हुआ मैं पापी मनुष्य हूं। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे, हमारे अपवित्रता, हमारे पापमय जीवन के बारे में हम महसूस करेंगे, क्योंकि इतने मछलियां के पकड़ जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभ हुआ है। बाइबल में लिखा है, लोग बहुत अचंभ हुआ। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। ये वचन को मैं समझना है। मच्छी पकड़ने वाला पतरस अपने पापों को अंगीकार किया, प्रभु यीशु के पांवों पर गिरा और उनके अद्भुत कार्यों को देखा। प्रभु उनको स्वीकार करता है, कहता है, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवित पकड़ा करेंगे। व्हाट ए मार्वलस ट्रांसफॉर्मेशन। जो मछुआ पतरस से वे संत पतरस बन गया। पीटर बिकेम सेंट पीटर। और यीशु मसीह के मृत्यु पुनरुत्थान के बाद मंडली के चर्च के स्थापना हुआ। पतरस एक मुख्य प्रेरित होकर, एक खंबा होकर प्रभु के मंडली के सेवकाई को संभाला। प्रभु यीशु मसीह के नाम में कई अद्भुत कार्य पतरस ने किया। कई लोगों को प्रभु के पास लाने के लिए पतरस को प्रभु यीशु ने सेवकाई में इस्तेमाल किया। मुझे सुनने वाला प्यारो, पतरस और साथी लोग निस्सहाय थे, निर्बल महसूस करते थे, निराशा में थे, लेकिन उनके सारे समस्या को यीशु मसीह ने जाना, और न केवल जाना बल्कि उसके सारे समस्या से उनको बड़ी छुटकारा दिया, निदान पहुंचाया। पूरे रात मेहनत करते हुए एक भी मछली ना पकड़ना, एक मछुआ के जीवन में इससे बड़ा निराशा क्या हो सकता है। मुझे सुनने वाले प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, क्या आप किस विषय को लेकर निस्सहायता महसूस करते हो? किस विषय को लेकर आप आज निराशा में हैं? हमारे पापों के खातिर इस संसार में आकर क्रूस पर मरा, गाड़ा गया,
वचन के अनुसार तीसरे दिन जी उठकर स्वर्ग में विराजमान प्रभु यीशु मसीह हमारे प्रार्थनाएं सुनते हैं। उन्होंने कहा, मांगो मेरे नाम पर, तो जो कुछ भी मांगोगे तुम्हें वो दिया जाएगा। आज हमारे समस्या को लेकर हम यहां वहां ना थाके, हम प्रभु यीशु के पास जाए। निसहाय व्यक्ति, निराशा में पड़े हुए लोगों को जब हम देखें, उन्हें यीशु के पास लाए। आज भी प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई उन पर विश्वास करने वाले लोगों के द्वारा पूरे विश्व भर में सामर्थ के साथ चलते हैं। प्यारो, यीशु के पास आए। हम इस विषय के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। प्रार्थना के लिए हमारे सिरों को झुकाने से पहले मेरे आपसे विनती है, यदि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगा हो, इस विषय में और भी कुछ जानकारियां आप चाहते हो, कृपया हमारे पता पर आप संपर्क करिए। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पता और कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑन यूट्यूब, द इंडियन कम्युनिटी चर्च। प्रार्थना करें। प्रेमी और अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं फिर से एक और बार तेरे वचन को लेकर प्रभु तेरे पवित्र कलाम से अद्भुत बातों को समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए तूने हमें सहायता की। ये वचन सुना हुआ प्रत्येक प्यारों को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। जो कोई निसहाय, निराशा, निर्बलता महसूस करते हो, यीशु के पास जाए। हर एक ऊपर तेरा अनुग्रह रहे। वचन सुना हुए लोगों को तेरे आशीषों से भर दे। मांगते इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमेन। परमेश्वर के लोग कहे आमेन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।